अब क्या करें कि जब से ये जंग ख़त्म हुई या अभी सीज़ फायर हुआ, हम तो खैर दोनों सूरतों में तैयार बैठे हुए, हर घड़ी तैयार काबरान हैं हम। तब से हम बंद गए हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान किस तरह इस सारे मार्के को ले रहा है। तो शुरू में आपको ज़रूर मैं हिंदुस्तान दिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी। और वो डिबेट ये कि शिमला एग्रीमेंट के अंदर पहली दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान क्योंकि बड़ी निचली पोजीशन पे था, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ वॉर गए हुए थे इंडिया में, हम जंग हारे हुए थे। इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी का पीस एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट में करा दिया और उसके अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के इंटरनेशनल मामले से पीछे हटके हर मामला आपस में डील करेंगे। आपस में डील का मतलब यह कि कश्मीर की इंटरनेशनल हैसियत जो यूएन में इस्टेब्लिश है, जो अपना प्लेबिसिट की करारदातें हैं, ये सब की सब जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। उसको हम बायलैटरल बना लेते हैं। हालांकि ये बात भी गलत है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लॉ, जो एग्रीमेंट यूएन के थ्रू हुआ हो, जो एग्रीमेंट इंटरनेशनल हुआ हो, कोई भी दो मुल्क मिलकर भी उसको बायलैटरल नहीं बना सकते। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कोई भी दो मुल्क आपस में जितनी शिमला एग्रीमेंट साइन कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, वो इंटरनेशनल रहेगा, उस पर यूएन की करारदाद रहेगी, प्लेबिसिट का इंटरनेशनल ऑर्डर रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने शादियाने बजा दिए जी उसके शिमला के बाद कि अब तो थर्ड पार्टी नहीं होगी, अब यूएन नहीं आएगा, अब अमेरिका नहीं होगा। पहली दफ़ा उसके बाद ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया तो ऐलान के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी मैंने कश्मीर पे भी मीडिएशन की बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और दोनों क़यादतें मान गई हैं, तो हमें तो सूट करता है ये, हम तो उसको पहले इंटरनेशनल समझते हैं। इंडिया अपनी पोजीशन से वापस आया है। इंडिया ये नहीं कहता कि जी ट्रंप या ब्रिटेन या यूएन इसके अंदर आए। तो अब इसके ऊपर पहले मैं ट्रंप पे आने से पहले जो इसमें लय दे हो रही है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। बहुत लय दे हो रही है इंडिया में नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसके बाद हम वापस आए, आपको अंदाजा लगाया कि नरेंद्र मोदी इस लय दे के बाद कोई एक और हरकत भी कर सकता है अटैक करने की। होगा उसके लिए मुश्किल, क्योंकि अमेरिका उनका जो माई बाप है वो इस वक्त चढ़ के पीस पे तुला हुआ है और सीज़ फायर पर ट्रेड के और दावतों के पता नहीं क्या क्या इंसेंटिव दे रहा है इंडिया को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो इस सारे उसमें से लर्न करने के बजाय सबसे जो घटिया हरकत हुई है वो ये कि उनकी सोफिया कुरैशी साहिबा जो फ़ौज की तर्जमान थी, हमारे रिस्पेक्टेबल है, इंडिया की जो खातून अफसर थी, जिन्होंने पिछले दिनों कुछ दिनों में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, चाहे स्ट्रांगली दिया या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट दिया। बीजेपी ने उस सोच के तहत, जिस सोच के तहत वो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, जिस सोच के तहत वो हिंदुस्तान में नफरत भर रहे हैं, जिस सोच के तहत उन्होंने एक जाली पहलगाम के कॉन्टेक्स्ट पे एक मुस्लिम पाकिस्तान पे या समझते हुए, हालांकि पाकिस्तान सबका है, माइनॉरिटीज़ का भी है, मेजॉरिटीज़ का भी है, उसको मुस्लिम कंट्री समझते हुए अटैक किया। उस सोच की रिफ्लेक्शन जंग में शिकस्त के बाद भी बीजेपी के दिमाग से नहीं उतरी। बीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस मुसलमान खातून को किस डेरोगेटरी वे में, और मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा आपको कि मैं मुझे खुशी हो रही दिल के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एक खातून का जिस तरह उनकी ज़बान में अपमान हो रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला हो रहा है, जिस तरह उनकी फोर्सेस को हिंदू मुस्लिम डिवीजन में लाया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पे कौमों को लड़ाया जा रहा है। बीजेपी जंग हारने के बाद, इस्लाम दुश्मनी के बाद, मुसलमानों और हिंदुओं को हिंदुस्तान में लड़ाने के बावजूद लर्न करने के बजाय ये गंद अभी भी घोल रही है आपकी स्क्रीन पे। ये इसने बीजेपी वाले ने मोदी के बेहस पे भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं सिर्फ डेरोगेट किया कि दहशतगर्दों की बहन जो बनाया, इसने पूरे हिंदुस्तान की फौज को जो है डेरोगेट किया। लेकिन अब क्या करें, हिंदुस्तान में तो मजाक उड़ रहा है नरेंद्र मोदी का। अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट के अंदर मजाक उड़ा उनका, और नन अदर देन मोदी साहब बैठे हुए थे, अब और मजाक उड़ रहा है। और राहुल गांधी जो है वो उनके मुतालिक बता रहे थे कि ये अवाम को अपनी पागल किस तरह बना रहे हैं, इन्होंने किस तरह ये देख ले जरा पहले। नरेंद्र मोदी पागल बना रहे हैं लोगों को, लेकिन सारे जो है वो पागल नहीं है। अब हिंदुस्तान में इस वॉर को लेकर अगेन जिस तरह हिंदुस्तान के मीडिया ने सच का तहतेक किया, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ाई, और जिस तरह अपने ही अवाम, अपनी ही कौम का मजाक उड़ाया, कभी हिंदुस्तान का हमला करवा के लाहौर के ऊपर, कभी सिंध का जो पोर्ट है कराची का उस पर कब्जा करवा कर, कभी शहबाज शरीफ को बंकर में भेजकर, कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क से भाग गई। वो ये सब जब झूठ आरएसएस बीजेपी के कहने पे इंडियन मीडिया बोल रहा था, वो असल में अपने लोगों के जज्बात से खेल रहा था, उनको झूठी खुशियां दे रहा था, उनको झूठी फख्र करने के एजाज़ात अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था। वो बेचारे इंडियंस खुश हो रहे थे। हमने पाकिस्तान तो एंड में पता चला पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने राफेल से लेकर हिंदुस्तान की फ़ौज और उसकी हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दी, उनको तहतेक कर दिया। उनका गरूर, रीजनल पावर बनने का ख्वाब, पाकिस्तान और चाइना को तहतेक करने का ख्वाहिश,
इंडिया अमेरिका की फ्रंट लाइन रीजनल अलाई बनने की ख्वाहिश और ख्वाब सब चकनाचूर कर दिया। लेकिन भारत के शहरी अब क्या कहते हैं गोदी या मीडिया मोदी के बारे में, मोदी मीडिया के बारे में, वो भी सुन लें। और अब तो जो है जब अपना सा मुंह लेकर नरेंद्र मोदी गए, क्योंकि जश्न तो मना नहीं रहे थे, तो लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा ये ड्रामा भी कर लूँ। तो वो उन तमाम जगहों पे जाने की कोशिश की, वो अफसरों से मिल रहे हैं कि जनाब हम बड़ा जश्न मना रहे हैं ये वो। अब वो कौम को लग रहा है ये जश्न भी हमारे जख्म पे नमक छिड़का जा रहा है, क्योंकि जश्न तो नहीं, ये तो सफ़े मातम का वो है कि 2 दिन में पाकिस्तान ने आपको घुटनों के बल झुका दिया। आप अमेरिका के पास चले गए, अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, ट्रेड के बहाने बनाए और पाकिस्तान को कहा कि जनाब प्लीज़ सीज फायर कर ले, आपको ट्रेड देंगे, छोड़ें इसको, एटमी जंग में क्या रखा है। तो भारतीय सहाफ़ी, अब जो कुछ ज़ीरक सहाफ़ी हैं या कुछ सेन माइंड्स हैं वहाँ पे, वो नरेंद्र मोदी के जो उसने जश्न मनाने की बात की है ना, उसको भी बड़ी आड़े हाथ ले रहे हैं। वो जरा देख लीजिए। वहाँ अंदाज लगाए, कई दिन गुजर चुके जंग ख़त्म हुए हुए, कई दिन गुजर चुके राफेल तैयारे गिरे हुए, आज भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जवाब दे अपनी आवाम को कि भाई वो जो अरबों रुपए का राफेल आया था, वो जिसकी पूजा की थी उनके वज़ीर दिफा ने, वो उसके टायर के नीचे नींबू रखे थे, उसके ऊपर जो है वो तिलक लगाए थे, और नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे पास अगर आज राफेल होता तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देते। वो भारतीय साफी अब सवाल कर रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता, अगर हम मर गए हैं, हम मारे गए हैं, हमें ज़मीन पे लिटा के मारा है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, बता तो दो कि कितने मरे हैं, किस तरह मारा गया, ताकि उनकी शहादत का, उनके जनाजों का हम कम अज़ कम सोग तो मना लें, कम अज़ कम मातम तो कर रहे हैं। तो भारतीय सहाफ़ी सवाल क्या कर रहे हैं राफेल पे अभी भी, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा इंडिया से, वो भी सुन लें। इस सारे माहौल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आज जब यूएई के विजिट पे हैं, कल वो सऊदी इन्वेस्टमेंट से खिताब कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उनमें एक तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है कि हिंदुस्तान वो प्रोपेगेंडा स्टैब्लिश करने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की माजगा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स है, पाकिस्तान पहलगाम में है। इसको हिंदुस्तान साबित करने में नाकाम रहा और दुनिया की इस वक्त की सुपर पावर अमेरिका ने रद्द कर दिया उसको। जब इन्वेस्टमेंट उससे खिताब किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो ISS का बंदा पकड़ के दिया अमेरिका को, उसको अप्रिशिएट किया। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बताया कि वो इंटरवीन करेंगे, पाकिस्तान भी खुश है, इंडिया भी खुश है। ये सबसे अहम सवाल है कि अगर कश्मीर के मामले पे हम अब मामला छोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, तो यहाँ से कौन नेगोशिएट करेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। सवाल ये भी बड़ा अहम है जो कल मौलाना फजल रहमान ने उठाया है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बाहर आना चाहिए था, कौम को लीड करना चाहिए था, बयानात देने चाहिए थे, लेकिन सियासी क़यादत जो है वो टोटल एब्सेंट नज़र आई है। और ये जो डायलॉग है, जो कश्मीर वाला मामला है, इसमें तो सियासी क़यादत को ही आगे आना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जिससे इंडिया मजीद डिस्टर्ब है, जरा पहले वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान की वजह से हमने दाइश इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया और 13 दहशतगर्द पकड़ा जिसने अमेरिका में हमला किया था। ये इस वक्त पाकिस्तान की आलमी पोजीशन है।